नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा आज आप सभी के समक्ष आने का जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा आंगनवाड़ी के ही बारे में है। हमारी आंगनवाड़ियों में जो लाभार्थियों को राशन दिया जाता है, मैंने देखा है बहुत से लोगों को उससे शिकायत है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत कम राशन देती है लाभार्थियों को। तो मैं आप लोगों को आज ये क्लियर करना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी में जो राशन होता है वो हम डिमांड कैसे देते हैं और आप लोगों को राशन किस तरीके से बांटा जाता है और कैसे जो ये कार्यक्रम सफल होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि लोग जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वर्कर्स जो है सारा राशन खा जाती है आंगनवाड़ी वर्कर्स, और बहुत थोड़ा सा तेल देती है, बहुत थोड़ा सा चीनी देती है, ऐसा देती है, वैसा देती है, बोलते हैं। तो आप लोगों को एक बात तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो एक रेशो होती है ना, वो सरकार ही डिसाइड करती है कि हमने किस हिसाब से लोगों को राशन देना है। उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है और हम उसी हिसाब से राशन निकालना पड़ता है। और रही डिमांड की बात, तो मान लीजिए मेरे पास 150 बच्चे हैं। 150 बच्चों में मेरे पास हो सकता है 50 बच्चे मेरे पास राशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम तो मैंने लिखा है। आप लोगों को लग रहा है कि उनका नाम तो लिखा है तो इसका मतलब मैं उनका राशन खा रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 50 लोग मुझसे वो राशन ही नहीं ले रहे हैं, तो उनका मैं नाम भी आगे नहीं दे रही हूँ कि वो उनके लिए डिमांड ही नहीं मंगवाते हम, क्योंकि इतने लोगों की डिमांड एक्स्ट्रा मंगवाएंगे तो फिर तो हमारे पास राशन फेंकना पड़ेगा। हम उस राशन को कहाँ डालेंगे जब हमने उन बच्चों की हाजिरी ही नहीं लगानी है। उन्हें वो उनसे हम लिखा के ले लेते हैं उनके माता पिता से, या वो हमें पता होता है कि जब वो हमारे पास नहीं आ रहे, वो 1 महीना 2 महीने 5-6 महीने जब हो जाते हैं कि वो नहीं हमारे पास राशन लेने आ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट जो भी डिमांड मंगवाते हैं हम उन बच्चों के लिए वो डिमांड नहीं मंगवाते हैं। ठीक है। रहे 100 बच्चे जो हमारे पास राशन ले रहे हैं हर महीने, तो हम जब सरकार को डिमांड देंगे तो हम उन्हीं 100 बच्चों के लिए वो डिमांड देंगे जो हमसे हर महीने आकर राशन ले रहे हैं, या माता है जो भी है। ठीक है। और अच्छा, अब वो राशन जो होता है वो ऐसा होता है कि उसकी जो एक डिमांड होती है ना, वो हम मान लो इस महीने मार्च का मैं बताती हूँ आपको। मार्च का अब मैंने आज ही काम किया है। जैसे मार्च का मैंने राशन बांटना है तो किसी हिसाब से बनता है। हमारे पास क्वार्टरली राशन आता है, क्वार्टरली राशन आता है तो उसी हिसाब से उसका स्केल भी आता है, उसी हिसाब से जो उसका रेसिपी भी आती है, बदलती रहती है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारे यहाँ पर रेसिपीज बदलती रहती है। वो सरकार ही निर्धारित करती होगी कि आपका जैसे भी हो भी क्या क्या देना है। तो जैसे इस बार की मैं बात करूँ आपको, सबसे पहले हम राशन कैसे डिवाइड करते हैं, भी हमने कैसे राशन देना है। जैसे मार्च की बात है तो मार्च में क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं 31 दिन है, 31 दिन हमने निकाल लिए। 31 दिन में हमने क्या निकालना है, हमने छुट्टियां निकालनी है। ठीक है। छुट्टियां अब मैं बता दूं, जैसे होली आएगी, शिवरात्रि आएगी और संडे आएंगे, तो मतलब 7-8 छुट्टियां जो है निकल गई हमारी। बचे हमारे पास 25 दिन। 25 दिन हमारे पास बचे। वो 25 दिन जो हमारे पास रेसिपी दी है, रेसिपी के डेज दिए हैं भी, कितने दिन क्या देना है, हम वो दिन डिवाइड करेंगे। मान लो मेरे पास खिचड़ी है। 6 से 3 साल के बच्चे की बात करती हूँ। 6 से 3 साल के बच्चे के लिए जैसे मेरे पास खिचड़ी है, तो खिचड़ी के लिए मेरे पास कितने दिन निकलते हैं, मुझे वो डिवाइड करना है। अब जैसे मेरे पास खिचड़ी के दिन निकले हैं 8। ठीक है। न्यूट्री मिक्स के दिन निकले हैं 9, इसमें 6 से 3 साल के बच्चों को। और नमकीन दलिया में मेरे पास दिन निकले हैं 4, और मीठा दलिया में भी दिन मेरे पास 4 निकले हैं। रेशो सरकार ने रखी है चावल की 95 6 से 3 साल के बच्चे को। तो 95 को मैंने 8 दिनों से गुना किया तो 760 ग्राम मेरे पास चावल निकल रहे हैं। ठीक है। मूंगी मेरे पास 120 ग्राम निकल रही है, क्योंकि मैं नमकीन दलिये में भी दूंगी और मैं खिचड़ी में भी मूंगी दूंगी 6 से 3 साल के बच्चों को। ठीक है। तो 120 ग्राम मूंगी निकल रही है। और रिफाइंड तेल की बात करती हूँ तो अलग अलग, जैसे नमकीन दलिये में 11 ग्राम रेशो रखी है, मीठा दलिये में 10 ग्राम रखी है, खिचड़ी में 11 ग्राम रखी है। तो उस हिसाब से जितने भी डेज बनते हैं उनका सारा तेल मिलाकर 172 ग्राम बन रहा है, जो एक 6 से 3 साल के बच्चे को दिया जाएगा। और एक बात और बता दूं, अलग अलग आंगनवाड़ी में अलग अलग हिसाब होता है। मेरे पास जो चीज़ ज़्यादा होगी मैं उस चीज़ को ज़्यादा दूंगी, जो मेरे पास चीज़ कम होगी स्टॉक में मैं उस चीज़ के दिन कम करूँगी। ठीक है। अच्छा, अब रही दलिया की बात, तो नमकीन दलिया की रेशो 120 है और मीठे दलिया की रेशो 90 है। तो दोनों को जोड़कर जो भी आपका 4 दिन मीठे दलिये के थे ना, और 4 ही दिन हमारे पास नमकीन दलिये के थे, तो दोनों का दलिया मिलाकर हमारे पास 840 ग्राम दलिया उठ रहा है एक बच्चे का इस महीने मार्च में। ठीक है। और चीनी जो है सिर्फ मीठे दलिये में जाएगी। मीठा दलिया था हमारा 4 दिन, तो चीनी की रेशो है 15 ग्राम, तो 15 चौके 60। ठीक है ना। तो 60 ग्राम चीनी आप लोगों को जाएगी। अब देख लो 60 ग्राम क्या होता है, 100 ग्राम से भी नीचे। ठीक है ना। आप बोलते हो ना इतना कम देती है वर्कर, इसमें वर्कर की गलती नहीं है, इसमें सरकार ने रेशो रखी है। तो 60 ग्राम ही चीनी आपको एक महीने के घर को जाएगी। अब कई हमारे पास आते हैं कि अब आप तो
एक कोली दे देते हैं। अरे एक कोली में भी 150 ग्राम चीनी चढ़ती है, आप ये भी आइडिया लगा लीजिए। अगर हमारे पास स्टॉक में चीनी कम होगी ना, तो उसका इल्ज़ाम भी हमारे सिर पर आएगा कि तुमने चीनी कहाँ डाली इतनी। इसलिए हमारे को सोच समझ के चलना पड़ता है। जब 60 ग्राम चीनी निकल रही है तो हमें 60 ग्राम ही देनी है। दूध की रेशो है 11 ग्राम। अब 4 दिन की, जब मीठा दलिया जा रहा था, दूध भी 4 दिन का जाएगा, तो 11 चौके 44 ग्राम दूध आपको जाना है। तो देख लीजिए आप भी 44 ग्राम दूध पाउडर कितना सा होता है। एक पैकेट 500 ग्राम का होता है, तो मान लो एक पैकेट है तो एक पैकेट 12-13 लोगों में डिवाइड होगा, ठीक है ना। और बिस्कुट बिस्कुट तो चलो मेरे पास है नहीं इस बार, पर जैसे होते भी है तो 40 ग्राम रेशो है बिस्किट की, ठीक है ना। तो 40 ग्राम के हिसाब से दिन को गुना करके दिया जाता है अलग अलग जगह पे भी, जैसा मीठा बिस्कुट अलग और नमकीन बिस्किट अलग, है ना। और न्यूट्री मिक्स की रेशो है 72 ग्राम। तो 72 ग्राम न्यूट्री मिक्स जो होगा उसको दिन जितने हमने रखे, मैंने 9 दिन रखे हैं, तो 72 को 9 से गुना करके 648 ग्राम जो है मेरा न्यूट्री मिक्स निकल रहा है 6 से 3 साल के बच्चे को। और जो न्यूट्री मिक्स है ना, वो अब 6 से 3 साल के बच्चे को ही रखा है, बाकी माता को भी नहीं दे रहे अब जो नया वो आया है, और ना ही 3 से 6 साल के बच्चों को आ रहा है। और इस बार तो खैर वैसे भी 3 से 6 साल के बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, तो उनको वैसे भी राशन नहीं जाएगा घर को। अब आंगनवाड़ी में उनको खाना बनेगा, तो आंगनवाड़ी में आए 2 मार्च से बच्चे, तो उनको तो आंगनवाड़ी में बनाया जाएगा। रही गर्भवती की बात, तो गर्भवती में जो है हमारे 105 ग्राम रेशो रखी है चावल की। राजमा के साथ ये चावल जाएगा, ठीक है। तो उनको खिचड़ी नहीं है, उनको राजमा चावल है, वही सामान उनको जाएगा। तो 105 गुना मैंने चावल के राजमा के दिन निकाले 10, तो 1 किलो के आसपास जो है मेरे चावल निकल रहे हैं गर्भवती धात्री को, जो मैंने देना है। राजमा की रेशो है 35, तो 35 गुना 10 करके 350 ग्राम राजमा निकल रहे हैं एक गर्भवती को मार्च के, ठीक है ना। वैसे ही जब तेल का वैसे अलग अलग रेशो है, जैसे चना में 10 ग्राम है, दलिया में 14 ग्राम है, चावल में 12 ग्राम है, सेवियों में 8 ग्राम है। तो उनके जितने जितने भी दिन मेरे निकल रहे हैं उनको निकाल के, मतलब 294 ग्राम जो है गर्भवती का रिफाइंड निकल रहा है मेरे पास मार्च का। तो 294 समझ रहे हो ना आप, 300 ग्राम से भी कम है। मेरे 100 ग्राम का पौवा जैसे रखते हैं हम, तो पौवे का पता है कि 3 पौवे जाएंगे, लेकिन 294 ग्राम है तो पौवे से भी 3 पौवों से भी थोड़ा कम ही होगा, ठीक है ना। और मीठी सेवियाँ जिसके पास होगी वो देंगे, जिसके पास नहीं होगी तो वो दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। जैसे मेरे पास मीठी सेवियाँ नहीं है तो मैंने उसकी जगह चना बढ़ा दिया है देने के लिए, ठीक है ना। और चीनी है, तो चीनी में 25 ग्राम रेशो दलिये में है, और मीठी सेवियाँ अगर देगा कोई तो 20 ग्राम रेशो उसमें है। तो चीनी कई जगह देख लीजिए, भी पीछे मैंने आपको बताया था 6 से 3 साल के बच्चे की चीनी निकल रही थी मात्र 60 ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ गर्भवती के लिए निकल रही है 215 ग्राम चीनी, ठीक है ना, क्योंकि उनको सेवियों में भी जा रही है। अगर आप सेवियाँ दोगे तो साथ में 2 जगह जाएगी। दूध निकल रहा है 113 ग्राम गर्भवती के लिए, जो 1 महीने मार्च का हम देंगे। और मीठा दलिया एक ही जगह जाएगा इनको, इसलिए 840 ग्राम मीठा दलिया जा रहा है गर्भवती को इस मार्च का। तो इस हिसाब से जो है ना हम रेशो निकालते हैं। और रही बात आंगनवाड़ी की वर्कर्स के ऊपर, आप लोग जो इल्ज़ाम लगाते हो ना, मैं आपको एक राय देती हूँ। आंगनवाड़ियों में ना एक LMSC होती है, ALMSC, जैसे स्कूलों में SMC होती है ना, वैसे ही होती है। तो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगी जिनको थोड़ा सा डाउट है कि आंगनवाड़ियाँ अच्छे से काम नहीं कर रही है, आप लोग आंगनवाड़ियों में जाएँ और उस LMSC के जो है मेंबरशिप लें। फिर पता भी क्या होगा, आप लोग अपने ही निगरानी में आंगनवाड़ियों का कार्यभार चलाओगे। राशन आप लोगों के सामने आएगा, जिस दिन राशन बांटा जाएगा वो भी आप लोगों के समक्ष बांटा जाएगा। जो भी बढ़ाना घटाना राशन का जो भी होगा सब आपके समक्ष होगा। आंगनवाड़ी के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो आप लोगों के ही सहयोग से होंगे। उससे पता भी क्या होगा, पारदर्शिता आएगी काम में, आप लोगों की मन की भ्रांतियाँ भी दूर होगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स का डिप्रेशन भी खत्म होगा। क्योंकि अब आपको एक चीज़ तो खैर पता ही है कि ऐसा होता है कि आप जिस भी मर्जी विभाग में जाना, वो चाहे पुलिस विभाग, वो चाहे डॉक्टर है, चाहे वो किसी भी मंत्री है, वो कोई PM है, वो CM है, किसी भी लेवल पे आप चले जाना, अगर 90% आपको वहाँ पर ईमानदार लोग बैठे हुए मिलेंगे तो 10% गड़बड़ भी होगा, ठीक है ना। तो फिर आप देखो ना, एक 7,000, एक 5,000 और एक 4,000 लेने वाली वर्कर को इतनी गंदी बातें सुननी पड़ती है, लोगों का इतनी गंदी गंदी बातों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार हम लोग भी आप लोगों जैसे ही किसी की माँ बहन बेटियां हैं, लेकिन आप लोगों को 100 बार सोचना चाहिए कुछ भी गलत बोलने के बारे में। फिर भी आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों के एरिया में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक सुपरवाइज़र होते हैं, आप सुपरवाइज़र से बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोला, ALMSC में आप लोग जाकर जुड़िए और आंगनवाड़ी के ऊपर निगरानी रखिए। आप उनके कमांडर नहीं बन के जाना, आप उनके सुपरवाइज़र नहीं बन के जाना, आप उनके हेल्पर, एक सहयोग के लिए आप उनके वहाँ जाएंगे, ताकि आप उनके काम पर नज़र रखें कि वो काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और आपके सहयोग से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है
अच्छा ही करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक मेन मकसद यही है कि मैं लोगों को जो एक भ्रांतियाँ हैं ना, गलत भ्रांतियाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रति, हेल्पर्स के प्रति, उनको दूर करना चाहती हूँ। और वो तभी होगा जब हम आप लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है ना। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, और आने वाले समय में भी आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड जानकारियाँ देती रहूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।